बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 नेशनल बुक फाउंडेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि आपने देखना है जो आम नंबर हैं 2, 6, 2, ये सारे किस टेबल पे जा रहे हैं? 2 वाले टेबल में ये सारे आते हैं, लिहाजा 2 कॉमन लिया। अब आपने देखना है कि x की पावर मिनिमम कौन सी है। एक्स स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, इधर x की पावर 1 है। इट मीन्स x की पावर 1 जो है ना वो मिनिमम है, तो वो कॉमन ले लिया। और y क्यूब है, ये y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, तो आप यहाँ पे मिनिमम पावर देखें y की कौन सी है, तो y स्क्वायर विच कैन बी टेकन एज कॉमन। तो जब कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन है, x स्क्वायर में से एक x कॉमन है, लिहाजा एक x अंदर रह जाएगा। और y क्यूब में से y स्क्वायर कॉमन है, लिहाजा आपके पास y भी अंदर आ जाएगा, तो एक्स वाई पहली टर्म में से बच गया है। माइनस अब 2 वाला टेबल पढ़ना है। 2 3 जार 6, तो 3 आ गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया है, लिहाजा एक x रह गया, और y स्क्वायर पूरा कॉमन लिया है, तो यही टर्म आपकी यहाँ पे बच जाएगी। अब प्लस आ गया, 2 कॉमन लिया हुआ है, x भी कॉमन है, और y स्क्वायर है y क्यूब में से कॉमन। इट मीन्स यहाँ पे y 3 है और यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन लिया है, तो एक y भी बच जाएगा। तो इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। आप अगर यहाँ पे देखें तो इन दो टर्म में से आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, n माइनस 1। 1 क्यों? क्योंकि 3x पूरा कॉमन लिया है, लिहाजा जब पूरा कॉमन लिया जाता है तो 1 आ जाता है। और माइनस इस जोड़े में से आपने क्या कॉमन लिया, 3 भी कॉमन है और y भी, तो 3y कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एक तरफ n बच गया और ये 3y पूरा कॉमन लिया है, और यहाँ पे प्लस है लेकिन साइन हमने माइनस कॉमन लिया है, लिहाजा अंदर साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब एक बात का ख्याल रखना है कि ये ब्रैकेट सेम होना जरूरी है। ब्रैकेट सेम हो गई, इट मीन्स जो ब्रैकेट है वो आप कॉमन ले सकते हैं, तो n-1 कॉमन लिया आपने, और आपके पास अंदर कितना बच गया, 3x माइनस 3y। अभी फिर आप नोट करें कि इस टर्म में से, इन दो टर्म में से 3 फिर कॉमन है, तो ये 3 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की नोटेशन बनेगी। 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस 1 आ जाएगा। याद रखें ये जो कांस्टेंट होता है ये हमेशा शुरू में लिखा जाता है, इसको शुरू में लिख लिया, 3 n-1 और x माइनस वाई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, पहला स्टेप ये करना है कि आपने देखना है कि इनमें से कॉमन है, तो आप अगर यहाँ पे कॉमन देखें तो 18, 108 और 162 तीनों जो है ना वो उनमें से 18 कॉमन निकल सकता है। तो जब 18 कॉमन निकला तो यहाँ पे कितना आ गया, x की पावर 4 प्लस 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हमने 18 वाला टेबल पढ़ा तो 18 6 से डिवाइड करते हैं, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 108, यानी कि 108 को 18 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। और इसी तरह 162 को भी 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9y पावर 4। इसका सेकंड स्टेप ऐसे होगा कि 18 ऐसे ही लिखा और इसको स्क्वायर बनाए, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर, दरमियान में 2ab और प्लस ये भी होल स्क्वायर बनाए, तो 9 किसका होता है, 3 का, और y की पावर 4 जो है ना वो y की पावर 2 का स्क्वायर होता है। और ये पहली ब्रैकेट में x स्क्वायर डाल दें और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें 3y स्क्वायर डाल दें। अब ये बच्चों एक्चुअली कन्वर्जन की है। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है b का स्क्वायर। तो अभी 18 हमने ऐसे ही लिखा और ये बन गया a स्क्वायर, इस स्क्वायर को देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर वाली है और वो है एक्स की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 3y का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यानी कि अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड गिवन थी और उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए ना 1 2 3 टर्म्स हैं और ये भी 1 2 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को हम 2 टर्म्स में लेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। अब ए जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला होगा इस ऊपर वाले स्क्वायर को छोड़ के, तो ये पूरा ए होगा और ये पूरा क्या होगा बी होगा और दरमियान में 2ab। अब देखें ना ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और बी 3y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 3y स्क्वायर है। नोट करने वाली बात यह है कि 3 को 2 से करें मल्टीप्लाई 6 आ जाता है और ऊपर भी सेम है 6 ही मौजूद है, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर भी 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे ही रहने दें कि प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इस 16 को आप क्या कर लें स्क्वायर बना लें तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। अभी पहली ब्रैकेट में ये जो यहाँ पे k प्लस 2 है ये पहली ब्रैकेट में आ जाएगा और 4 दूसरी ब्रैकेट में है तो यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट में आ गया। 4 को 2 से करें मल्टीप्लाई -8 बन जाएगा और k प्लस 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली जो फार्मूला हमने लगाया है वो लगाया है a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स ये होल स्क्वायर बन सकता है इसका a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a की जगह हमने क्या लिखा k प्लस 2 क्योंकि ये पूरा a है, माइनस b हमारे पास है 4 इसका होल स्क्वायर। तो अब आप ब्रैकेट को ओपन करें तो ये बन जाएगा k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा k प्लस 2 माइनस 4, ये कितना होता है -2 होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने कुछ अरेंजमेंट्स करनी है। पहला आपने लिखा 9x स्क्वायर, इसके साथ आपने x वाला मिलाया -12x और प्लस 4 और -169 y स्क्वायर को अलग कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखें ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बनता है। तो इसको ज़रा शेप देते हैं हम। इसको हमने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab और 4 को क्या लिखा 2 का स्क्वायर और इसको भी अगर स्क्वायर बनाना है तो ये क्या होता है 13y होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे पहली ब्रैकेट में 3x आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। ज़रा देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, तो 12x बनता है तो ऊपर भी 12x मौजूद है। इट मीन्स फार्मूला हमारा बन चुका है। तो फार्मूला क्या बनेगा, इसको आप ब्रैकेट भी डाल सकते हैं ताकि मेंशन हो जाए कि फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया है। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आपने क्या लिखा 3x माइनस b की जगह 2 लिख दिया और ये होल स्क्वायर बन गया माइनस, इसको आप ऐसे ही उतार लें 13y का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला नोट करना है आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। तो a हमारे पास ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर भी मौजूद है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वाली साइड आपके पास मौजूद है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक दफ़ा a माइनस b, तो मैं a माइनस b लिखने की ट्राई करता हूँ। a हमारे पास है 3x माइनस 2, ये मैंने a लिखा, माइनस b यहाँ पे माइनस डाला और b की जगह क्या है 13y है, तो ये a माइनस b बन गया। अभी मैं लिखता हूँ a प्लस b, तो a हमारे पास कितना है 3x माइनस 2 और
प्लस ये डाला और बी की जगह 13y डाला। इसको जरा अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा, सबसे पहले 3x डाल दिया, माइनस फिर y वाली टर्म डाल दी और फिर कांस्टेंट डाल दिया। इसी तरह यहाँ पे इसको भी तरतीब दे लें, 3x प्लस 13y माइनस 2, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। आप देखते हैं तो दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, उसको आप कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके पास कितना बच गया, पहली टर्म में से वाई प्लस 1 बच गया और दूसरी टर्म में से आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, माइनस y प्लस 3। लेकिन बाहर माइनस है तो फिलहाल आप बड़ी एहतियात करेंगे, यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3 लिख दिया। चलें जी मजीद आगे चलते हैं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट्स आप ओपन करें तो ये बन जाएगा y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 3। माइनस 3 क्यों हुआ है, ये दोनों साइन चेंज हो गए इस माइनस की वजह से। जब माइनस बाहर हो ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे फार्मूला आपको पता है, आपको बताया है कि क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर गिवन हो तो इसको आप लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में दोनों के दरमियान और एक दफ़ा प्लस, यानी कि ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, ये दो हिस्सों में आप इसको, तो ये आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना है एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, तो इसको आप एक दफ़ा माइनस में लिख रहे हैं स्क्वायर छोड़ के, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और इस तीसरे हिस्से को सिंप्लीफाई करें, ये y और माइनस वाई कट गए तो 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 होता है। और आपको मैंने ये बताया है कि जब भी कांस्टेंट होता है वो सबसे पहले शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस 2 कांस्टेंट है और दूसरा x माइनस 1 आ गया और x प्लस 1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को देखते हैं तो ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बनता है 4b का होल स्क्वायर। तो पहले तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अरेंज करते हैं तो ये आपके पास बनेगा x का स्क्वायर माइनस 2ab और ये बन गया 9 किसका होता है 3 और ये a और ये होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे पहली ब्रैकेट में कितना आएगा। जी आपने दोस्त बताया है कि x आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में 3a आ जाएगा। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनना चाहिए, ये ऊपर वाला 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6ax, तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त बताया है, माइनस 4b होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे नोट करें तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला बताएं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जरा फार्मूला अपने जहन में दोहराएं कि क्या होता है, तो यकीनन आपने बता दिया होगा, ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a हमारे पास है x और माइनस आ गया और b हमारे पास है 3a इसका होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे दो फार्मूला बन गए, पहले का अलग स्क्वायर है दूसरे का अलग स्क्वायर है, तो यहाँ पे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं। अब ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो आप क्या लिखेंगे a माइनस बी, बड़ी ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, a की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 3a, ये a पूरी वैल्यू a की माइनस b 4b, और अब आप लिखेंगे a प्लस बी, a हमारे पास है x माइनस 3a और प्लस 4b। अब ब्रैकेट ओपन करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना, लेकिन ये है कि चलें आपने एक तरीका सीख लिया है, क्योंकि बाद सवालों में माइनस बार में आता है तो मसला बनता है। तो ये आपके पास x माइनस 3a माइनस 4b और ये बन गया x माइनस 3a प्लस 4b, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, 2xy भी मौजूद है, वाई स्क्वायर भी मौजूद है। जस्ट आपने क्या करना है, 1 लिखा, माइनस कॉमन ले लें। इन तीनों टर्म्स में से जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके पास एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देते तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो यही तो यहाँ पे मौजूद है, इट मीन्स ये होल स्क्वायर बन सकता है। अच्छा, उससे पहले आपने ये करना है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, क्यूब भी बना सकते हैं, पावर 4 भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये कितना बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी आपका फिर फार्मूला जो आप बार बार, आपका फेवरेट फार्मूला है, फेवरेट फार्मूला बच्चों का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा माइनस में ए माइनस बी और एक दफ़ा प्लस में ए प्लस बी। तो ये फेवरेट फार्मूला है ना आपका। अभी मुझे ये बताएं, ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है एक्स प्लस वाई। तो ए माइनस बी इधर लिखते हैं, ब्रैकेट डाली, ए माइनस बी, ये हमने लिख लिया ए माइनस बी। अभी हम लिखते हैं ए प्लस बी, ब्रैकेट डाली, ये ए प्लस बी, बी हमारे पास है एक्स प्लस वाई। अभी यकीनन आपने पॉइंट पिक कर लिया होगा कि ये माइनस है तो साइन चेंज करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये बन गया 1 प्लस, प्लस है तो देयर इज नो साइन चेंज, इट विल बी एक्स प्लस वाई। तो ये आपका आंसर है।